हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है C17H35 COON है। ऑप्शन नंबर बी में है C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca। ऑप्शन नंबर सी में है C17H35 COOH। ऑप्शन नंबर डी में है C15H31 COOH। तो इसमें जो हम लोग साबुन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो साबुन के रूप में प्रयोग होता है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। C17H35 COON है जिसका हम लोग साबुन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसाद के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है पीड़ाहारी, बी में है प्रशांतक और सी में है स्वापक पीड़ाहारी और डी में है प्रतिहिस्टामीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशांतक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो है, निम्नलिखित में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है, अर्थात इसमें कौन है जो साबुन के झाग को बनाने के गुण में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद बी में है सोडियम रोजिनेट, सी में है सोडियम एस्टियरेट और डी में है ट्राई सोडियम फास्फेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सोडियम रोजिनेट जो है वो साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है। अब चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। कौन है जो भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए में है खनिज, बी में है कृत्रिम मधुरक और सी में है विटामिन और डी में है एमिनो अम्ल। तो इसमें जो भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता है वो होता है कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक भोजन के पोषण के मान को नहीं बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामीन के रूप में उपयोग होता है। प्रतिहिस्टामीन के रूप में कौन है जो उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ओमेप्राजोल, बी में है क्लोरमफेनिकॉल, सी में है डाइफेनाइल हाइड्रोक्सामीन और डी में है नोरोविड्रोन। तो इसमें कौन है जिसका हम लोग प्रतिहिस्टामीन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डाइफेनाइल हाइड्रोक्सामीन है जिसका हम लोग प्रतिहिस्टामीन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना किसी लत और परिसंकरण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखना है, बिना लत और परिसंकरण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे मॉर्फिन है, बी में है एन एसिटिलीन पैरा एमिनोफिनोल, डी में है डाइएजेमाप और डी में है टेट्रा हाइड्रोकेटेनॉल। तो केटेनॉल। तक क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एन एसिटिलीन पैरा एमिनोफिनॉल है जो बिना लत के और परिसंकरण के इसको दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, एस्प्रिन है एक। एस्प्रिन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ज्वरनाशी। एस्प्रिन एक ज्वरनाशी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है, यानी जो डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक होता है वो कौन है। तो एक नंबर में है क्वानिल,
दूसरे नंबर ऑप्शन में है क्लोरोजालेनॉल, सी में है बिथियोनॉल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोजालेनॉल है, जो डेटॉल में उपस्थित रहता है एंटीसेप्टिक के रूप में। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है? सबसे मीठा कृत्रिम शुगर है कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है एस्पार्टेम, बी में है सुक्रालोज, सी में है एलिटेम और डी में है सुक्रोज। तो इसमें जो सबसे मीठा कृत्रिम है वो होता है एलिटेम है, जो सबसे मीठा सुक्रोम होता है, सॉरी कृत्रिम शुगर होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले सामान्य रूप से कृत्रिम शुगर होता है वो होता है हमारा सुक्रोज होता है, और जो सबसे मीठा कृत्रिम शुगर होता है वो होता है एलिटेम। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है, एंटीसेप्टिक है या फिर एंटीबायोटिक है या फिर रंग है या फिर एस्प्रिन है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एस्प्रिन। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एक एस्प्रिन है। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? यानी टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? तो ए ऑप्शन नंबर ए में पेनिसिलिन, बी में है क्लोरोफेनिकॉल, डी में है टेरामाइसिन और डी में है सल्फाडाइजिन। तो इसमें कौन है जो हम लोग प्रतिजैविक के रूप में प्रयोग करते हैं टाइफाइड में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही हो जाएगा, क्लोरोफॉर्मेनिकॉल। क्लोरोफॉर्मेनिकॉल है जिसका हम लोग टाइफाइड में प्रयुक्त करते हैं प्रतिजैविक के रूप में। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में किसका प्रशांतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है इक्वेनिल, बी में है सुक्रालोज, डी में है सी में है एलिटेम और डी में है सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वेनिल। इक्वेनिल को हम लोग प्रशांतक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे एक फिलर की तरह, बी में झाग में वृद्धि के लिए, सी में तेजी से सूखने को रोकने के लिए और डी में साबुन का ग्रेन्यूल्स बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से सूखने को रोकने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल मिलाते हैं। अर्थात साबुन में जो झाग उत्पन्न होता है वो जल्दी ना सूखे उसके लिए हम लोग उसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं ताकि वो तेजी से सूखने के उसको रोके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीपायरेटी का उपयोग होता है। एंटीपायरेटी का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन ए में है दर्द निवारण के लिए, बी में है शरीर के ताप को कम करने के लिए, सी में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, सी में है अवसाद को कम करने के लिए। तो एंटीपायरेटी का उपयोग करते हैं हम लोग शरीर के ताप को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शरीर को ताप को कम करने के लिए एंटीपायरेटी का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, अर्थात ज्वरनाशी भी है और दर्दनाशक भी है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोक्विन, बी में पेनिसिलिन और सी में क्लोरोप्रोमाजाइन और डी में है पैराएसिटामिनोफेनॉल। तो इसमें कौन है जो ज्वरनाशी भी है और दर्दनाशक भी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी में है पैराएसिटामिनोफेनॉल है, यह ज्वरनाशी भी है और दर्दनाशक है, दोनों में काम आता है ये। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में है सल्फाडाइजिन है, सल्फाडाइजिन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है एक सल्फा औषधि है, बी में एक पीड़ाहारी है, सी में एंटी कैंसर है और ऑप्शन नंबर डी में एक प्रशांतक है। तो सल्फाडाइजिन क्या है? तो सल्फाडाइजिन एक एंटी कैंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एंटी कैंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, अर्थात जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर ए में पैथोजन,
बी में है प्रतिजैविक, सी में है बैक्टीरिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पैथोजन, यानी जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है इनमें कौन प्रतिरोधी क्रीम है। ऑप्शन नंबर ए में है पैरासीटामोल, बी में है ग्वानिडीन और सी में है एल्कासिट्रॉन और डी में है प्यूरासीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यूरासीन है, जो एक प्रतिरोधी क्रीम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वह है इक्वेनिल का उपयोग होता है। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन देखेंगे अवसाद मिटाने में, बी में तनाव पैदा करने में, डी में कैंसर उपचार में और डी में है एलर्जी में। तो जो इक्वेनिल का जो उपयोग होता है वो हम लोग उपयोग करते हैं अवसाद मिटाने में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अवसाद मिटाने में इक्वेनिल का उपयोग करते हैं। अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एस्प्रिन का दूसरा नाम है। एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी का दूसरा नाम है 2-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी में है बेंजोइक एसिड, सी में है TNT और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो एस्प्रिन का जो दूसरा नाम होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या 2-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।